देखिए, जब ये कपड़ा पतला होता है, ठीक है, जिस तरीके बिल्कुल साड़ी के जो कपड़े होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो आप है ना तीरे 2 कट कर लीजिए। मतलब ये अस्तर तो है, ऐसे ही अस्तर को 2-2 कट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि अपन इसकी जो फिनिशिंग अपन देंगे तो वो ट्रांसपेरेंसी शो नहीं होगी। उसको किस तरीके से फिनिश करेंगे, इसको हम उल्टा रख लेते हैं और इसके नीचे एक अस्तर यहाँ, और ये चीज़ ये इस तरीके से रख देते हैं। दोनों अस्तर के बीच में एक्चुअली क्या हम करते हैं, दोनों अस्तर के बीच में फैब्रिक रख देते हैं और उसको इस तरीके से हम फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, इसको करने से क्या होगा, ये देखिए थोड़ा सा आपका फैब्रिक मोटा टाइप का हो जाएगा। जब कभी भी आप फैब्रिक और कपड़े को इन दोनों को आप कच्चा करते हैं मशीन से, तो हमेशा अस्तर वाला भाग आप ऊपर रखिएगा। ये देखिए इस तरीके से। ये तो फैब्रिक आपका खसकेगा नहीं, ठीक है। अस्तर को ऊपर रख के ही आपको कच्चा करना है। कई बार क्या होता है कि हम फैब्रिक ज़्यादा ले लेते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम सिलाई कहाँ से लगाएं। ठीक है, तो अस्तर ऊपर रहेगा तो हमें पता रहेगा कि सिलाई कहाँ से लगानी है, कच्चा करना है, कहाँ से करना है, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम बाद में कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब ये जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम क्या करते हैं, कट कर देंगे। अब आप जब भी डार्ट्स लगाएं तो एकदम से यहाँ से बिल्कुल ऐसे तिरछे में सीधा नहीं जाना। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये देखिए हल्का सा पनीर तिरछा रहा, और जब आप पॉइंट पे पहुँच जाए तो हल्का से इसको इस तरीके से टर्न कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हम इस डार्ट को देखिए, जब ये रहती है ना ये इस तरीके से, तो बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट आएगा, एकदम से पॉइंट नहीं बनेगा। ओके, देखिए जब भी आप तीरा और फैब्रिक ये इसको फ्रंट वाले पार्ट को आप जॉइंट करते हैं तो तीरा हमेशा नीचे रखिएगा, ये वाला पार्ट ऊपर रखिएगा, और हल्का सा ये जो तीरे का कोना है ना ये थोड़ा सा निकला हुआ रहना चाहिए। ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा यहाँ से, ये देखिए सिलाई हमें कहाँ से लगानी है, जहाँ पे तीरा और ये वाला फैब्रिक मिल रहे होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से जैसे हम ओरे पट्टी ज्वाइंट करते हैं उसी प्रकार से हम इसको भी थोड़ा सा कोना निकालते हुए और फिर इसको स्टिच कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो डार्ट रहती है इसको हमें या तो काट देना है या तो इस तरीके से ऐसे टर्न करना है ताकि वो बाद में दिक्कत ना हो। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। देखिए जब भी हम ब्लाउज़ का जो प्लेकेट है वो लगाते हैं, 1.5 इंच और 2.5 इंच की पट्टी लगाते हैं, उससे पहले आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें मिलानी चाहिए थी कि ये देखिए इस तरीके से रखना है, डार्ट ये दोनों बराबर आनी चाहिए, ये वाला फैब्रिक भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, और प्लेकेट लगाने के बाद फिर से आपको ये चीज़ें चेक करनी रहेगी और यहाँ पे आप पाइपिंग की मार्किंग कर लोगे। अब देखिए ये जो फैब्रिक होता है 1.5 इंच की पट्टी रहती है, इसको डबल करके हमें क्या करना रहता है, ये हमारा राइट साइड पे लगता है। ठीक है, और ये जो 2.5 इंच की पट्टी रहती है वो हमारी लेफ़्ट साइड पे लगती है। कभी भी ब्लाउज़ में जो प्लेकेट होते हैं वो राइट ओवर लेफ़्ट होते हैं, मतलब हुक अपन इस तरीके से लगाते हैं, तो ये वाला साइड राइट साइड रहेगा, ये वाला लेफ़्ट साइड रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हमें बटन लगाना रहता है तो ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं, मतलब कि 1.5 इंच की पट्टी हम यहाँ लगा देंगे और 2.5 इंच की पट्टी हम यहाँ लगा देंगे। 2.5 इंच की पट्टी के साथ मैं अस्तर और फैब्रिक दोनों यूज़ करती हूँ, और ये जो 1.5 इंच की पट्टी होती है उसको मैं अकेले अस्तर ही के साथ पलट देती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपने लिया थोड़ा, अब
अब देखिए, जब हम बैक की डार्ट लगाते हैं, ठीक है, ये चीज़ तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। जब हम यहाँ की डार्ट लगाते हैं तो ये देखिए, ये इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, कई बार कई लोगों को इसमें दिक्कत होती है। और कई बार हमारे पास साड़ी में जैसे बॉर्डर वगैरह होती है तो उनमें हम फैब्रिक को कट नहीं कर सकते। ठीक है, कई बार जैसे अब प्लेन कपड़ा यदि होता है तो हम इसकी ड्राफ्टिंग क्या करते हैं, यहाँ से आधा इंच ऊपर लेके, ठीक है ना, आधा इंच ऊपर लेके इसको इस तरीके से हम डार्ट तक कट कर देते हैं। ठीक है, फिर जब हम पहले ही डार्ट लगाएंगे तो ये वाली चीज़ लाइन सीधी आ जाती है। लेकिन जब हमारे पास बॉर्डर होती है तब हम ये वाले कट नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वो बॉर्डर स्ट्रेट नहीं रहेगी। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये जो हम पट्टी लगा के इसको पलटते हैं, अब हम जब डार्ट लगाते हैं तब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। ये देखिए, इस तरीके से सबसे पहले थोड़ा सा जैसे आधे इंच पे मैं डार्ट लगाती हूँ, ठीक है ना, तो उधर से पहले आपको सीधा आना है, फिर आपको ऐसे तिरछे जाना है। ठीक है, पहले आपको क्या करना, थोड़ा सा सीधी सिलाई लगानी है, फिर आपने तिरछे में आना है। ठीक है, लॉक करते हुए ये देखो, सीधे आना है, फिर थोड़ा सा तिरछे में, ये देखिए इस तरीके से। तो आपकी क्या होगी, ये वाली चीज़ देखिए एकदम स्ट्रेट आ रही है। अब ये उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी जैसे पहले आती थी। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी स्ट्रेट आएगी। ओके, अब हम पाइपिंग लगाना सीखेंगे। उसके लिए देखो ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट हो गया है, फिटिंग भी लग गई है, निशान हमने लगा लिए थे पाइपिंग के लिए। अब डोरी को हमें नापना है कि हमें कितनी पाइपिंग बनानी है। डोरी को नापने के बाद जितने भी ओरे पट्टी में मैंने ये पीसेस कट किए थे, इन सभी को ओरे इस तरीके से परपेंडिकुलर रखते हुए जोड़ लेना है। ठीक है, जहाँ से भी हम सिलाई लगाएं तो वो दोनों पार्ट्स आपस में मिलना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ से फिर ऊपर नीचे हो जाएगी पाइपिंग। देखिए इस तरीके से आप सारी पाइपिंग जोड़ लेंगे। ब्लाउज़ में क्या होता है, कपड़ा बहुत कम निकलता है, तो जितना बचा हुआ कपड़ा रहता है हमें उसी में से ही पाइपिंग बनानी पड़ती है और डोरी बनाना पड़ता है। ठीक है, यदि आपके पास है कपड़ा ज़्यादा तो आपको इतनी सारी जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए, पाइपिंग लगाने के लिए हमें ये देखना पड़ता है निडल जो है वो एक बूट के तरफ हो। ठीक है, जैसे मैं पाइपिंग लगाती हूँ तो ये देखिए, ये राइट लेफ़्ट वाले बूट के साइड निडल है, तो क्या होता है पाइपिंग की डोरी बीच में से इजीली निकल जाती है। नहीं हो तो आप वन साइडेड वाले फुट का भी यूज़ कर सकते हो। अब जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ और बीच में से पाइपिंग रखते हुए, डोरी रखते हुए उसको सिल रही हूँ, आप उसी तरीके से रख सकते हो। देखिए मैंने डबल फोल्ड किया है, फिर उसको भी मैंने दोनों को डोरी में बीच में रखते हुए फोल्ड करते हुए सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ब्लाउज़ में पाइपिंग लगाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पाइपिंग का फोल्ड वाला हिस्सा है वो ऊपर रहे। ठीक है, और नेक को आपको टर्न नहीं करना, ऐसे ही राउंड में ही आपको घुमाते हुए सिलाई लगाते जानी है। ठीक है, आपको ब्लाउज़ की जो नेक है उसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना है, जिस शेप में वो है उसी शेप में आपको पाइपिंग को टर्न करते हुए इस तरीके से घुमाते हुए आपको पाइपिंग अटैच करनी है ब्लाउज़ में। ठीक है,
अब ये देखिए, सुई में हमें डबल थ्रेड डालना है। ये यहाँ से ये देखिए, एक और डाल लेंगे तो 4 हमारे पास धागे हो जाएंगे। ठीक है, कई लोग 2 से भी करते हैं, पर 4 से क्या होता है, मजबूती हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से करेंगे। ये नॉट बांधेंगे और यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको हुक लगाना बताती हूँ। इस एरिया में हुक लगाना है तो इसको क्या करते हैं, सीधे ऐसे रखते हैं, ना ऐसे रखेंगे है ना ही आड़ा रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे इस लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, हल्का सा मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ रख रही हूँ ताकि जब मैं हुक लगाएं तो वो खींचता है तो थोड़ा सा बाहर कपड़ा ना दिखे। ठीक है, इसलिए हल्का सा अंदर जाते हुए। अब ये आप है ना, इसको कहीं से भी इस तरीके से यहाँ से ला के भी बीच से, ये देखिए इस तरीके से आप ला सकते हो। ठीक है, और ये नॉट यदि नहीं लगानी हो, बहुत दिखती है ना अंदर तरफ से भी, तो इस तरीके से कहीं से भी आप वो लेके आ जाइए और यहाँ पे एक नॉट लगा दीजिए। इस तरीके से बैक स्टिच कर देंगे तो वो लॉक हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए 2-3 बार हमने क्या किया, इस तरीके से किया और फिर यहाँ से। ठीक है ना, जब हम ये करते हैं, ये राउंड राउंड कर रहे हैं, तो इस साइड ज़्यादा दिखता नहीं है टाका बिल्कुल भी। ठीक है, आपको बिल्कुल अस्तर और फैब्रिक को जरा सा टच करना है, थोड़ा बहुत मजबूती के लिए हो सकता है। ये 2-3 बार मैंने यहाँ से निकाल दी। अब मैं क्या करूँगी, इसको बीच से कहीं लेके, देखो ये इधर से नहीं जा रहा है, इनके बीच से कहीं, ये देखिए बीच से कहीं जाके यहाँ पे मैं लेती हूँ। ठीक है, अब इसको ऐसे टर्न करना है और एक बार मैं नीचे तक लेके आती हूँ ताकि मजबूती आ जाए। ठीक है, और जहाँ से लेके आई थी वहीं के आसपास से वापस ले आती हूँ। ठीक है, पीछे की साइड भी हमें ज़्यादा शो नहीं करना है। ठीक है, ये तो नॉटी बन गई। ठीक है, ये इस तरीके से देखिए, पीछे की साइड जरा सा एक टाका आएगा। ओके, और इसको 1 या 2 बार हम बिल्कुल इस तरीके से कर लेते हैं, यहीं पास पास, एक बार और एक और बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद हम इसको कहीं से भी इस तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे, मतलब कि हमें धागा दिखना नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये कहीं से भी हम निकाल लेंगे और इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए, अंदर तरफ से भी फिनिशिंग आ गई है और बैक साइड से भी। ठीक है, अब हम आई बनाते हैं। आई किस तरीके से, जो हमने निशान लगाए हैं, ये देखिए यहाँ निशान लगाएं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी आप कहीं पे भी जाके ले सकते हो ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार ये पूरा नीचे तक लेके जाना, पीछे तक जाके। ठीक है, ताकि वो उसमें मजबूती रहे। ये एक बार और एक और बार। ठीक है ना, ये देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है, लॉक करते जाना है, तो आपकी एक चेन टाइप से बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, और हमें ये जो खींचते हैं ना, हम इसी डायरेक्शन में ही खींचना है, इस तरीके से नहीं खींचना है, यहीं खींचेंगे ताकि एक जैसी चेन टाइप की बनती जाएगी। ठीक है, अब ये जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें यहाँ से नीचे से निकालना है और अब हमें काटना नहीं है, अभी एक यहाँ पे भी नॉट लगा देनी है ताकि वो खुले ना। ठीक है, ये इसको मैं इस तरीके से कट कर देती हूँ। ये देखिए, ये आई बन गई, ये हुक हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये लग जाएगा। ठीक है।